आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि आगामी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी, यानी पूरे 70 सीटों पर पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। जिसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव और भी दिलचस्प होता दिख रहा है। बताएंगे पूरी बात, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी खबर सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक। दिल्ली में सिर्फ सर्दी ही नहीं बढ़ रही है, सियासत का पारा भी गर्म ठंडा होता दिख रहा है। दिल्ली का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे दिलचस्प होता जा रहा है। हालिया मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि वो और उनकी पार्टी दिल्ली में अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी, यानी आम आदमी पार्टी कांग्रेस या किसी भी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बताते चले कि 2014 में कांग्रेस के 8 विधायकों को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी, लेकिन सरकार 49 दिन ही चल सकी थी। जानकार बताते हैं कि दोनों पार्टियां इसलिए भी चुनाव साथ में नहीं लड़ रही हैं क्योंकि हरियाणा में पार्टियों के बीच तालमेल नहीं बैठ पाया था। कई सीटों पर कांग्रेस नजदीक के मार्जिन से हार गई थी। जहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन होता तो दृश्य कुछ और होता। इसके अलावा दिल्ली में कांग्रेस ने दिल्ली न्याय यात्रा निकाली थी, जिसका तात्पर्य दिल्ली सरकार पर निशाना साधना था, जिसको लेकर भी दोनों पार्टियों के बीच रंजिश देखने को मिली। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, इसलिए दूसरे दलों का रिएक्शन आना लाजमी है। इस मामले पे शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि हमने हरियाणा में देखा, अब दिल्ली में भी देखा है कि कांग्रेस और आप अपने दम पे चुनाव लड़ने को सहमति नहीं बना पाए हैं, इस लड़ाई को अकेले लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने संघर्ष देखा है, उन्होंने लोगों का जनादेश जीता है, फिर भी उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को तुच्छ आरोप में जेल में डाल दिया गया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उम्मीद है कि दिल्ली के लोग महसूस करेंगे कि उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी है, इसीलिए दिल्ली के लोग इसे ध्यान में रखेंगे और फिर से विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। आपको बता दें कि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर आप और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी थी, जहां गठबंधन में आपने 4 सीटों पर जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। हालांकि एक सीट भी नहीं जीत पाई थी और सभी सीटों पे भाजपा को जीत मिली थी। विधानसभा चुनाव में भी आप और कांग्रेस का तालमेल देखने को मिल सकता है, जिसपे आपने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। हालांकि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव पहले ही कह चुके हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच विधानसभा में गठबंधन नहीं होगा। दोनों ही पक्ष के इस ऐलान के बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव अब त्रिकोणीय हो गया है। चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस है। चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने रंग में दिखाई दे रही हैं। बताते चले कि कुछ दिन पहले आपने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी, जिनमें हाल ही में बीजेपी और कांग्रेस से आए 6 नेता शामिल थे। इन दिनों अरविंद केजरीवाल चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था पे पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभालने में सरकार पूरी तरह से फेल रही है। बता दें कि पिछले दिनों रैली में किसी ने केजरीवाल पे पानी फेंक दिया था, जिसको लेकर भी केजरीवाल हमलावर दिखे। पिछले दिनों उन्होंने दिल्ली को लेकर कहा कि यहाँ की जनता खुद को सेफ फील नहीं करती, यहाँ आए दिन वारदात होती रहती है। निशाना साधते हुए केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह डाला कि लॉरेंस बिश्नोई को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, वरना गुजरात के साबरमती जेल से लॉरेंस अपना गैंग कैसे चला पाता है। कहीं ना कहीं सरकार मिली हुई है। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता का विश्वास किसके पाले आएगा। फिलहाल सभी दल अपनी कमर कसने में लगे हुए हैं। फरवरी में चुनाव है, जिसको लेकर जनवरी में कभी भी तारीखों की घोषणा की जा सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हम एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।